तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनिमे के सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 9। और तुम लोग जितना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो वो सपोर्ट को कंटिन्यू रखना। और पिछले एपिसोड के अंदर हम आ गए थे इन ईटो अंकल के घर पे, और ये अंकल अपनी वाइफ को याद कर करके इन सबको रोमांटिक कहानियां सुना रहे हैं। और अंकल ये कहानी सुना रहे हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे खड़े होकर देखते थे जब तक सूरज डूब नहीं जाता था, और अंकल अंधेरा होने तक वहीं पे रहते थे ताकि वो सूरज को पूरा अच्छे तरीके से डूबते हुए देख सके। एंड यस, यहाँ पे अंकल की स्टोरी खत्म हो चुकी है। अंकल बोलते हैं ओ सॉरी, मैं तुम्हें बैठाने का तो भूल सा ही गया, आओ यार बैठ जाओ। अंकल ने तो यार यहाँ पे साकुरा को कुछ बोला ही नहीं, लेकिन भाई पता नहीं क्यों वो शर्मा रहा है यार। सुबाकी अंकल के रूम में अंदर घुसता है, हाँ भाई ये छक्के की बात, ओ सॉरी। सुबाकी देखता है अंकल ने तो यार ढंग से खाना खाया ही नहीं। सुबाकी अंकल को बोलता है यार ढंग से खाना तो खा लिया करो, आपकी सेहत का ध्यान रखा करो। सुबाकी इससे पहले कुछ भी बोले तुम पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और तुम्हारा भाई इससे आगे जा रहा है यार। और अगर तुम मस्त सपोर्ट दिखाओगे तो भाई मैं और भी एनीमे को कवर करने की कोशिश करूंगा। सुबाकी यहाँ पे नोटिस करता है अंकल के रूम के जो ऊपर की लाइट है वो जल चुकी है, मतलब वो फूक गई। अंकल बोलते हैं हाँ यार ये सुबह सुबह इसने काम करना ही बंद कर दिया। नीरे बोलता है अंकल अगर आपको दिक्कत ना हो तो लाइट को मैं बदल देता हूँ, अगर आप चेयर पे चढ़ोगे ना यार तो आपके लिए डेंजरस है। अंकल बोलते हैं ठीक है बेटे। सुओ कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ देखता है और शायद से कोई अंकल ने काम अधूरा छोड़ दिया। शायद से कुछ अंकल कबाड़ के डब्बे आपस में रस्सी से बांध रहे थे। सुओ बोलता है अंकल ये वाला काम मैं कर दूं क्या? अंकल बोलते हैं बेटा सॉरी, मैं वो वॉशरूम गया था इसलिए मैं भूल गया। तो नीरे यहाँ पे लाइट लगा रहा है। सुबाकी भाई वो जो खाना बच गया था उसको फ्रिज में रख रहा है और सुओ भाई कबाड़ के सामान को बांध रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे साकुरा कहाँ है? अंकल यहाँ पे साकुरा का बोलते हैं साले खाली खड़ा हुआ है तू। अंकल बोलते हैं साकुरा बेटा एक काम कर दे यार, ये डब्बा उठा के उस रूम में रखिया। साकुरा बोलता है लाओ अंकल जी रख देता हूँ। साकुरा उस डब्बे को लेके रूम की तरफ जा रहा है यार, पता नहीं लेकिन क्यों साकुरा थोड़ा मुंह बना रहा है। और साकुरा जैसे उस रूम के अंदर घुसता है यार हर तरफ ना वहाँ पे धूल उड़ रही है। वहाँ रूम में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं लेकिन हर कपड़े के ऊपर धूल जमी हुई है। और इसी चीज को देख के साकुरा मन मन में सोच लेता है कि इन चीजों पे पड़े पड़े धूल इसीलिए पड़ रही है क्योंकि अंकल इनको डालते ही नहीं है यार। और ये सारे लोग एक साथ वापस से रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं। बट सुबाकी भाई ये बंदा इसने अंकल को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बोल रहा है मेरे साथ डेट पे चलो। साकुरा बोलता है यार ये क्या डेट करते रहते हो आप? तो यहाँ पे सुबाकी भाई बोलता है यार बढ़िया बढ़िया कपड़े डालो, घूमो, मूवीज देखो, ब्लॉसम के टाइम पे एक साथ घूमो, भाई मजा आता है इसमें। और साकुरा तभी मन मन में सोचता है अच्छा तभी अंकल के रूम में इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे जिन पे धूल पड़ी हुई है, क्योंकि अब वो डालते ही नहीं है उन सब चीजों को। अंकल यहाँ पे अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं। उनकी वाइफ बहुत ज्यादा यार ट्रेंडी टाइप की थी, मतलब जो फैशनेबल चीजें डालती थी। पहले तो अंकल जी ज्यादा फैशनेबल नहीं थे लेकिन अब उनकी वाइफ को फैशनेबल चीजें ज्यादा पसंद थी तो उन्होंने भी फिर फैशनेबल चीजें डालना स्टार्ट कर दी। अंकल यहाँ पे बता रहे हैं आंटी बहुत ज्यादा शांत थी और हमेशा वो हंसती रहती थी। और अंकल बेचारे यहाँ पे उदास होते हुए बता रहे हैं यार जितना भी टाइम मैंने आंटी के साथ गुजारा वो बहुत मस्त था। अब ये सारी कहानी खत्म हो रही है, ये लोग जा रहे हैं वापस फ्यूरिन की तरफ। ये लोग अंकल को बाय वगैरह बोल रहे हैं। साकुरा को अंकल बोलते तेरी आंखें देख के मेरे को काफी चीजें याद आ गई यार, थैंक यू। साकुरा बेचारा ये सोच रहा है मैंने तो करा ही नहीं अभी कुछ, अंकल जी बेफालतू में ही सॉरी बोल रहे हैं क्या? नीरे बोलता है जब आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था ना सुबाकी भाई कि अंकल डिप्रेशन में है तो मैं भी एक बारी को काफी ज्यादा उदास हो गया था, बट अंकल काफी ठीक लग रहे थे यार। सुबाकी हमें यहाँ पे बताता है कि यार अंकल ना पहले 1 साल पहले काफी ज्यादा ठीक रहा करते थे, बट सुबाकी यहाँ पे बोल रहा है यार अंकल ना कई बार बहुत ज्यादा पेन में लगते हैं उसको। सुबाकी यहाँ पे बता रहा है कि अंकल ना पहले ऐसे खाना नहीं छोड़ते थे जैसे उन्होंने खाना छोड़ दिया था ना जब हम स्टार्टिंग में गए थे। सुबाकी को ऐसा लगता है कि यार अंकल ना किसी और चीज से भी परेशान है। और सुबाकी यहाँ पे बताता है कि यार उसको कुछ भी करना पड़े लेकिन भाई वो हमेशा अंकल को खुश देखना चाहता है यार, क्योंकि ना अंकल और उनकी वाइफ का कोई ना कोई कर्ज है भाई सुबाकी के ऊपर, क्योंकि वही दोनों थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया सुबाकी को जैसा वो है। मतलब जैसी भी उसकी हरकतें हैं, जैसे भी वो कपड़े डालता है, सब कुछ अंकल आंटी को मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला। दे आर लाइक बेटा आपको ये पसंद है आप करो। अब थोड़ा सा देखो सुबाकी का पास। सुबाकी को हमेशा से यार लड़कियों वाली चीजें पसंद थी जैसे ब्रेसलेट बाकी सारी चीजें, बट फिर एक दिन सुबाकी ने इन सब चीजों के बारे में बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसको लगा यार ऐसी दुनिया में उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो बंदा लड़का होकर भी लड़कियों वाली चीजें कैसे करेगा। बट वो जब भी लड़कियों के हाथ में ब्रेसलेट वगैरह देखता था यार उसको बहुत ज्यादा मतलब उनकी तरफ अट्रैक्शन होता था। उसके दोस्त उसको फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए बुलाते थे लेकिन वो भाई जाना नहीं चाहता था। उसका एक दोस्त उसको मैगजीन का पेपर उखाड़ के देता है और बोलता है भाई ले तेरे को कार्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसके ऊपर उन्हीं के बारे में बना हुआ है। बट फिर वो जैसे ही उस पेज को खोलता है उसके ऊपर भाई लड़कियों वाली चीजें बनी हुई होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे सुबाकी का दोस्त बोलता है यार तेरे को यही सब चीजें पसंद है तो इसीलिए सुबाकी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने उसे झूठ बोला। उसको एक दिन एक इयररिंग मिलती है, उसको लगता है यार ये तो बहुत
बहुत बढ़िया है। और पीछे से एक अंकल आते हैं जो बोलते हैं बेटा ये मेरी वाइफ की है, मेरे को दे दो, और हाँ यार इसको ढूंढने के लिए थैंक यू। अब ये अंकल और कोई नहीं, वही वाले अंकल है जिनके घर ये अभी गए थे। अंकल को देखता है यार सुबाकी, वो बोलता है अंकल ने भी पिंक डाला हुआ, वैसे अंकल है तो यार मैन। अब अंकल उसको बोलते हैं बेटा मैं तेरे को कुछ खाने को देता हूँ, तूने मेरी वाइफ का ये ईयरिंग ढूंढा। तो सुबाकी अंकल के साथ उनके घर जाता है, वहाँ सुबाकी उन आंटी से मिलता है जहाँ पे आंटी उसको थैंक यू तक बोलती हैं। बाकी यहाँ पे उन आंटी को बोलता है आंटी आपके कपड़े तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं यार। अब अंकल यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं मेरी वाइफ बहुत ज्यादा फैशनेबल है बेटा, आजा बेटा घर में आजा, आंटी के कपड़े और भी देख ले अगर तेरे को देखने हैं तो। बस यहाँ पे उसी दिन के बाद से सुबाकी उनके घर में रोज जाना स्टार्ट हो गया। जैसे आंटी मान लो लिपस्टिक लगा रही है तो भाई सुबाकी का भी मन करता था। अब वो हरकतें तो यार उसमें फिर आंटी पूछ लेती है बेटा तेरे को भी लगानी है क्या? सुबाकी बोलता है नहीं आंटी मैं लड़का हूं ना तो फिर मैं नहीं लगा सकता ये सब। सुबाकी वहाँ पे बैठ के कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद आंटी आके बोलती है बेटा सुबाकी तेरे को लिपस्टिक लगानी है क्या? सुबाकी बोलता है नहीं नहीं आंटी, लेकिन उसके मन तो कर रहा होता है यार। आंटी उसको बोलती है बेटा कोई बात नहीं, और आंटी उसके मुंह पे लिपस्टिक लगा देती है। अंकल भी यहाँ पे आते हैं, अंकल बोलते हैं वाह भाई सुबाकी तू तो लिपस्टिक लगा के बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबाकी वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है और वो यूं सोचता है नॉर्मल लड़के तो यार ये लिपस्टिक वाली सारी चीजें नहीं करते, लेकिन मेरे को ही क्यों शौक है इस चीजों का। और फिर सुबाकी सोचता है यार काश वो नॉर्मल होता, बट अब वो ये सारी चीजें भाई अपने घर वालों से अपने दोस्तों से नहीं छुपाना चाहता। सुबाकी वहाँ पे रो रहा होता है, बट आंटी उससे आगे पता है क्या पूछ रही है, बेटा तेरे को पता है हाई हील्स क्या होता है? आंटी है वो जिन्होंने इसको बनाया है कुछ। आंटी सुबाकी को समझाती है बेटा जो हाई हील्स होती है ना वो फर्स्ट टाइम पे वॉरियर के लिए बनी थी, जो लड़ने के लिए युद्ध में जाते थे तो उनको बड़ी बड़ी जैसे शूज टाइप के चाहिए होते थे ताकि वो जो तीर वगैरह आए उससे बच सके। देखो यार इस स्टोरी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताया कि सुबाकी को आंटी और अंकल कैसे मतलब इनसिक्योरिटी से बाहर निकाल रहे थे। फिर यही कि वो लोग उसको तैयार करते थे और उसको बताते थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू जैसा भी है तू अपने आप को एक्सेप्ट कर, हमने कर लिया तेरे को एक्सेप्ट। और इन्हीं सब बातों की वजह से भाई सुबाकी इस टाइम पे अंकल की हेल्प करना चाहता है कि अंकल वापस से खुश हो जाए, उतना ही। नीरे बोलता है हम तीनों के तीनों आपकी हेल्प करने को रेडी है, जैसे भी अंकल खुश हुए वैसे। तो वो भी बोलता है हाँ जब भी चलना हो बस बता देना। और साकुरा बोलता है चलना कब है वैसे अगली बार? इतने में ही सुबाकी उन तीनों के तीनों को गले लगा लेता है और बोलता है वैसे तुम लोग यार बहुत ज्यादा अच्छे हो। और सुबाकी बोलता है हमें जाना है कल, अब कल आ चुकी है, ये लोग भी अंकल के घर पहुंच चुके हैं, पर अंकल ने यहाँ पे सारे के सारे सामान को बिखेर दिया है। अंकल बोल रहे हैं यार मैं एक फोटो ढूंढ रहा था, एक मेमोरीज वाली बुक, और वो थी एक एल्बम। अंकल इनको सबको अपनी एल्बम दिखा रहे हैं, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एक फोटो देखने के बाद साकुरा कुछ पी रहा था और उसने मुंह से वो थूक दिया। अंकल साकुरा को कुछ टिश्यू पेपर देते और सुबाकी बोलता है ये वाली फोटो इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग थी यार, मतलब तूने थूक ही दिया भाई। और सुबाकी साकुरा से मजे लेते हुए बोलता है अच्छा अंकल आंटी को एक साथ देखे तेरे रोमांस सेंसर ऑन हो गए। साकुरा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो ओल्ड लेडी है वो बिल्कुल सुबाकीनो की तरह लग रही थी जब यही सुबाकी ओमिमिया से बात कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे वाला। और सुबाकी यहाँ पे वापस से पागल हो जाता है कि वो इतना ज्यादा क्यूट लगता है यार, आंटी से कंपेयर कर रहे और ये खुश हो रहा है। बट अंकल यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। अंकल बोलते हैं सही में तेरे को ये फोटो ऐसे लगी जैसे सुबाकी खुश होता है ओमिमिया से बात करके? पर सुबाकी पूछ रहा है यार अंकल इसमें बोलने वाली बात क्या थी? अंकल बोल रहे हैं जब से उनकी वाइफ एकदम से गायब हो गई तो उनको ऐसा लगता था कि कभी उनकी वाइफ उनके साथ खुश भी थी। अंकल यहाँ पे बताते हैं उनकी अरेंज मैरिज हुई थी तो वो यही सोच रहे हैं यार उनकी वाइफ कभी खुश थी भी उनके साथ। बट साकुरा की इस बात को सुनने के बाद अंकल बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो खुशी के आंसू थे। वो फोटो देख के सुओ उनसे पूछता है अंकल यही वाला ट्री आपकी उसमें फोटो में क्यों है? अंकल बोलते हैं बेटा तुम्हारी आंटी पहले फोटो खिंचवाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस पेड़ के लगने के बाद आंटी को इंटरेस्ट आ गया, पता नहीं कैसे। यहाँ पे सुओ पूछता है अंकल आप लोगों के बीच में कुछ हुआ था क्या? अंकल बोलते हुआ तो कुछ नहीं था, मैं हमेशा उसको ब्यूटीफुल बोलता रहता था और ये बोलता था मेरा और तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सुओ यहाँ पे अंकल को बताता है वो जो ट्री आपसे गार्डन में आंटी ने लगवाया है जिसके साथ आप लोगों की फोटो खिंची हुई है, और वो वाला ट्री लगा के आंटी आपको बताना चाहती थी कि जितनी केयर उनकी आप करते हो वो भी आपकी उतनी ही केयर करती हैं। और साकुरा अंकल को बोलता है अगर आंटी खुश होती नहीं तो वो फोटो में इतनी खुश कैसे लगती। और अब अंकल खुश हो चुके हैं और अंकल वाला पार्ट अब खत्म हो चुका है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कोई लड़की एक पतली सी गली के अंदर से भागती हुई जा रही है और पीछे से कुछ लड़के भागते हुए आ रहे हैं जो बोल रहे हैं पकड़ो उसको। साकुरा सुओ और नीरे भाई तीनों के तीनों बाजार में घूम रहे हैं जैसे दोस्त घूमते हैं यार नॉर्मल, बट नीरे के मुंह पे दोनों साइड बैंडेजेस लगी हुई है। साकुरा बोलता है लेकिन एक सेकंड भाई तेरे को क्या हुआ? साकुरा बोलता है लफड़ा हुआ है क्या तेरा किसी से? नीरे बोलता है नहीं नहीं यार तू चलना। साकुरा बोलता है ठीक है धक्का तो मत दे। और ये तीनों जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट को घूमने जहाँ पे सुबाकी ने इनको जाने को बोला है, बट ये लोग काफी देर से चल रहे हैं लेकिन ये लोग यार अभी तक पहुंचे ही नहीं वहाँ पे। और ये क्या, ये तो किसी ऐसे एरिया में आ गए जहाँ पे स्कूल के बच्चे आ ही नहीं सकते। हाँ भाई ये गलत एरिया है, जोन सा तुम समझ रहे हो वही वाला। साकुरा और सुओ आगे चले, इससे पहले नीरे उनको बोलता है भाई चलो यहाँ से, कहीं और जगह पे आ गए हम, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। बट साकुरा यहाँ पे बोल रहा है मैं इतनी दूर से आया हूँ भाई, मैं नहीं जा रहा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ही तो ज्यादा है। और साकुरा जैसे अपना मुंह ऊपर करता है ऊपर से एक लड़की उठती है उसके ऊपर गिर जाती है। वो लड़की उठती है और साकुरा को उठाती है और बोलती है यार सॉरी मैं कुछ जल्दी में थी
थी तो इसलिए। और साकुरा बोलता है बाकी सब तो ठीक है लेकिन तेरे कपड़े इतने ज्यादा गंदे क्यों हो रहे हैं और तेरे अंदर से खून भी आ रहा है। वो लड़की इन लोगों को रीजन तो नहीं बताती लेकिन पीछे से कुछ गुंडे जरूर दिख गए। नीरे डरते हुए सुओ से पूछता है भाई ये, और सुओ बोलता है हाँ ये लड़की के पीछे ही है। और ये गुंडे बताते हैं हम उसी लड़की के पीछे हैं। जो उनका बॉस होता है वो उस लड़की से पूछता है ये लोंडे तेरे दोस्त हैं? लड़की तो मना कर देती है लेकिन साकुरा बोलता है अगर ये हमारी दोस्त हो तो तेरे को क्या दिक्कत है बे? बॉस बोलता है बेटा ऐसा मारूंगा ना पूरी जिंदगी में किसी से नहीं पिटा होगा इतना ढंग से। वो बोलता है ला बेटा लड़की ले इधर। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ लेकिन आप इन लोगों को कुछ मत करना। बट साकुरा और सुओ यहाँ पे उसको हाथ पकड़ के उसको पीछे खींच लेते हैं। साकुरा बोलता है अगर ये नहीं आएगी तो क्या कर लेगा बे? और साकुरा ये भी बोलता है एक छोटी लड़की को तुम लोग ऐसे परेशान कर रहे हो अच्छा लग रहा है? मेरे साथ करके देखो सेम हरकत करो आओ। साकुरा बोलता है सुओ और नीरे बेटा तुम दोनों पीछे खड़े होकर इस लड़की का ध्यान रखो मैं देखता हूँ इनको। नीरे बोलता है इस लड़की को और मैं अपने आप को संभाल लूंगा तुम उन लोगों पे ध्यान दो। साकुरा यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है लेकिन सुओ बोलता है भाई कोई बात नहीं हमें नीरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। और कोटोआ के एक फ्लैशबैक के साथ साकुरा बोलता है ओके आई ट्रस्ट यू नीरे। और वो गुंडे अब इन पे हमला करने आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ लड़कियां भी होती है जो देख रही है यहाँ पे फाइट होने वाली है तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तीन लड़के उनकी तरफ भागते हुए आते हैं जिनमें से सबसे आगे वाला सुओ के ऊपर घूसा मारने वाला होता है। सुओ उसका हाथ घुमाता है और भाई उठा के उन्हीं तीनों को पटक देता है एक साथ। वहीं उसके पीछे साकुरा भी एक को धक्का मार के गिरा देता है। दो और लड़के साकुरा के ऊपर घूसा मारने आते हैं। साकुरा आगे वाले बंदे के कंधे पे चढ़ता है और पीछे वाले के देह के मुंह पे लात मारता है हवा में से। जो बचा हुआ होता है वो साकुरा के ऊपर घूसा मारने आता है लेकिन साकुरा पीछे मुड़ के अपनी एक लात देता है और वो बंदा भी उड़ गया। एक और बंदा आता है साकुरा की तरफ। साकुरा उसके भी पेट पे घूसा मार के उसको उड़ा देता है लेकिन एक बंदा जा रहा है नीरे की तरफ। साकुरा पहले मन मन में सोचता है अबे यार बट फिर वो सोचता है सुओ ने बोला था हमें नीरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो बंदा नीरे के ऊपर घूसा मारने ही वाला होता है लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक। बाकी सब फालतू का है तुम मेन चीज सुनो। नीरे सुओ को अपनी इनसिक्योरिटी बताता है। नीरे बोलता है वो हमेशा से चाहता है कि भाई साकुरा जो है वो टॉप पे जाए और नीरे ये भी चाहता है कि वो साकुरा की कुछ ना कुछ हेल्प भी करे। बट नीरे को ऐसा लगता है वो साकुरा के किसी काम का नहीं है। और नीरे बोलता है वो नहीं चाहता कि भाई साकुरा उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाए और फिर साकुरा नीरे को भूल ही ना जाए। इसीलिए नीरे सुओ को बोलता है यार प्लीज भाई मेरे को फाइट करना सिखा दे यार। सुओ बोलता है पहले लड़ाई को छोड़ तू पहले ये सीख अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और मैं पहले तेरे को यही सिखाऊंगा। तो आज से हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले तो भाई जाके बैंडेजेस खरीद लियो अपने लिए बस। सीन प्रेजेंट में वापस आता है जहाँ पे वो बंदा नीरे के घूसा मारने वाला ही होता है लेकिन भाई सुओ उसको बोलता है नाव। और जैसे ही सुओ नाव बोलता है भाई नीरे नीचे को झुक जाता है और उसका ओपोनेंट बहुत तेज स्पीड में होता है जो घूसा मारने की बजाय नीचे गिर जाता है नीरे से टकरा के। अब इतने में नीरे के ऊपर दूसरा बंदा अटैक करने आता है लेकिन भाई सुओ यहाँ पे आके उसकी टांग पकड़ के बोलता है आई एम सो सॉरी लेकिन भाई लॉन्डे की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। और सुओ सामने वाले की टांग जो पकड़ी हुई होती है उसको घुमा के फेंक देता है। सुओ बोलता है मैंने तेरे को बोला था अपनी आंख को बंद मत करा कर बट फिर भी कुछ भी बोलो यार तू गजब का लड़ा भाई। और अगले एपिसोड में हम देखने वाले नीरे और सुओ की ट्रेनिंग। सॉरी भाई 15 मिनट का नहीं हो पाया अगला वाला कर दूंगा। बाकी अगर आप भी विंड ब्रेकर के एनीमे में इंटरेस्टेड हो तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।